आप इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, पर इस कहानी को सुन के आपको लगेगा कि बुजुर्गों की कहावत और संतों की कहावत बिल्कुल सत्य है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आइए इस कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक बार एक कुमार था। शाम हो गई थी। वो जंगल में अपने घर के लिए आ रहा था कि जंगल के रास्ते में और घर के पास एक पेड़ के नीचे उसे एक मटका दिखाई दिया। एक बार तो वो कुमार जाने लगा, पर रुका। बोले एक बार देख तो लूं उस घड़े में है क्या है। उसने जैसे घड़े को अंदर झांक के देखा तो उसमें सोने के आभूषण और कुछ असरजियां थी। उसने देखा पर वह लालच में नहीं आया। उसने ये कहा कि ये हो सकता है कोई रखकर भूल गया हो, इसलिए मेरा इन पर कोई हक नहीं है। वो वहां से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। वह अपनी पत्नी से बोला कि देवी, रास्ते में यहाँ पर एक पीपल का पेड़ पड़ता है, वहां पर एक मटका था, उसमें कुछ सोनों के आभूषण और असरपियां थीं। पता नहीं किसका था, मेरे मन में लालच नहीं आया, मैं उसको छोड़ा। ये सभी बातें एक पंडित सुन रहा था जो घर के बगल में ही रहता था। तो उस कुम्हार की बीवी ने उससे बहुत डांटा कि आप लेके क्यों नहीं आए। वो क्या पता हमारे लिए ही था, लेकिन कुमार ने उसे बहुत समझाया कि देवी, ऐसे किसी दूसरे की वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हमारे जब भाग्य में होगा तो भगवान अपने आप छप्पड़ फाड़ के देंगे, और भाग्य में नहीं है तो ऐसे हमें किसी की वस्तु पर अधिकार नहीं करना चाहिए। इन बातों को सुनते उसका पड़ोसी ब्राह्मण वहां से चल दिया और उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जहां पर वो मटका रखा हुआ था। वो उस मटके को उठा के घर ले आया। घर लाके और पंडितानी को बताया कि पंडितानी, आज मैं सोने का घड़ा लेके आया हूं, इसमें बहुत सारे आभूषण और असरफियां हैं। सेठानी खुश हुई कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दोनों लोभ के लालच में आ गए थे। जैसे ही उन्होंने घड़े के अंदर का ढक्कन हटाया और अंदर झांका तो हम देखते हैं कि उन दोनों पति पत्नियों को उसमें सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतु नजर आए। अब तो उस पंडित को बहुत गुस्सा आया उस कुमार पर कि उसने मुझसे झूठ बोला है। तभी वो रात को उस घड़े को लेकर उस कुमार के घर जाता है और कुमार की जो झोपड़ी डली हुई थी उसके ऊपर उस मटके को फेंक के आ जाता है। काफी रात हो गई थी। कुमार और उसकी पत्नी सो रही थे। तभी ऊपर से एक सिक्का नीचे को गिरता है। कुमार जग जाता है। कुमार देखता है कि सोने का सिक्का कहां से आया। फिर थोड़ी देर में देखता है कि उसके छप्पर से, उसके छान से सोने के सिक्के और आभूषणों के बारिश हो रही थी। कुम्हार कहने लगा, देवी, ये तो वही आभूषण है जो मैंने छोड़ के आया था। पत्नी कहने, ये कैसे हुआ? बोले, अब तो
मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हमेशा भगवान पर भरोसा करता हूँ और किसी भी दूसरे की वस्तु पर कोई अधिकार नहीं करता। अब तो मुझे भगवान ने छप्पड़ फाड़ के ही दिया है। ये कहावत और संतों की बातें बिल्कुल सत्य हुई, इसलिए हमेशा दूसरों की चीजों पर अनियमित अधिकार नहीं करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी अमीरी सुख दुख आते रहते हैं, और याद रखो भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जब भी देंगे आपको छप्पड़ फाड़ के ही देंगे। श्री राधे श्री राधे।